और ये कैनाल है, बारिश में फोर्ट का पानी स्टोर करने के लिए ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जी। इससे बरसात का पानी अंदर आता है, जाली से अंदर जाता है और अंदर आने के बाद अंडरग्राउंड कैनाल से फोर्ट में स्टोर होता है, पहले पोंड में और उसके बाद टैंकों में जाता है जी। बाहर। इसको फॉलो करते हैं तो इसका जहाँ पे एंड है वहाँ पे लास्ट में 2 पाइप लगा रखे हैं रोड के नीचे। अच्छा जी। और वहाँ से रोड के दोनों साइड में नाहरगढ़ की तरफ वी शेप में वॉल जाती है, जो आगे फैलते फैलते वो वॉल 1 किलोमीटर चौड़ी जाती है। तो बड़ा कैचमेंट एरिया, उससे पानी बह के आता है, जाली से अंदर जाता है, फिर अंदर आके सिस्टमेटिकली फोर्ट में स्टोर भी होता है और फिल्टर भी होता है जी। तो ये वर्किंग है पूरा सिस्टम। जी। देखिए किले के जो चारों तरफ दीवार है, जयगढ़ किले की दीवार का जो रेडियस है वो करीब 3 किलोमीटर का है जी। और इसमें कई तरह के होल बना रखे, छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये लड़ाई के पर्पज से बने हैं और अलग अलग काम के लिए थे। ये ऊपर वाले जो होल है ये काफ़ी पुराने हैं, जब बंदूकें नहीं होती थी। जी। इनको तीरकस बोलते हैं। ये बाहर से काफ़ी नैरो हैं, अंदर चौड़े हैं और 8 डिग्री एंगल पे डाउन है। जी। तो यहाँ से बाहर दुश्मन को देखना ईजी था, तीर मार के उसको मारना ईजी था, लेकिन बाहर वाले को अंदर दिखता ही नहीं है। बाद में जब गन आ गई तो उनमें से गन भी यूज़ करने लगे। ये सीधे वाले लंबे होल है, जो काफ़ी लंबी बंदूकें होती थी वो काफ़ी दूर तक फायर कर सकती थी, उसके लिए थे। इसके अलावा नीचे वाले जो होल्स हैं ये गर्म पानी और तेल उड़ाने के लिए, मान लो कोई दुश्मन चढ़ने की कोशिश करता था या दीवार को तोड़ने की, तो उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डाल के दुश्मन को जला डालते थे। जी। और दुश्मन अगर काफ़ी दूर है तो ये जो बड़े स्क्वायर होल है बुर्जों में, जी। ये तोपों के लिए, जब पहले तोपें नहीं होती थी, ये बड़े होल भी नहीं होते थे। जयसिंह ने जब 600 तोपें बनाई थी तो ये जयगढ़ किले के अंदर भी बड़े बड़े होल निकाल दिए थे, पूरे पहाड़ों के ऊपर तोपें तैनात कर दी थी। उसमें से ये होल्स भी ये छोटी तोपों के लिए, अच्छा ताकि पहाड़ी की चोटी तक भी दुश्मन की सेना अगर आ गई तो वहाँ तक उनको शूट कर सकते थे। जी। तो ये अलग पर्पज़ के लिए। जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ये कोई रास्ता नहीं है, ये किले की दीवार है। ये दीवार फोर्ट के अंदर की तरफ लगभग 15 से 20 फीट गहरी है और बाहर की तरफ 50 से लेकर 70 फीट गहराई है। अच्छा जी। ये किले की दीवार है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। जी। कभी यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे, हर होल पे मोर्चा लेते थे। घुड़सवार भी यहाँ पे घोड़े पे बैठ के पूरी फोर्ट की वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग करते थे, जी। उसके लिए है। देखिए ये कैनाल है जो फोर्ट के पीछे पहाड़ का पानी फोर्ट में लाने के लिए। ये अंदर से एक बार बाहर की तरफ ढलान है, फिर वापस इससे डबल ऊंचाई है। अच्छा जी। तो बारिश का पानी जो शुरू में आता है वो पानी करीब 4 फुट यहाँ पे स्टोर होता है। उससे जो भारी चीज़ होती है, मिट्टी या कंकड़ वगैरह, वो बैठ जाते हैं, जैसे सामने मिट्टी बैठी हुई है। हाँ जी। उसके बाद पानी आगे चलता है, ऊपर पत्ते और पानी जाते हैं। वो पानी यहाँ से कैनाल 2 पार्ट में डिवाइड है। एक रोड के नीचे होकर सीधी जा रही है, ये लगभग इसकी हाइट 5.5 फीट है, 5.5 फीट ऊंचाई है। और एक इस साइड में ये गेट बंद किया हुआ है जी। इस गेट को पहले लेफ्ट साइड बंद करते हैं इधर की तरफ, तो पानी राइट को डाइवर्ट हो जाता है। जब तक पानी के हाथ में कचरा, पत्ते या मिट्टी आती है, पौन भर लेते हैं ताकि किले के रिपेयर करना हो या कंस्ट्रक्शन, तो ये काम आता था। जो ही पानी साफ आता है इस गेट को लेफ्ट से खोल के राइट को बंद करते हैं। फिर रोड के नीचे के पानी सीधा आगे जाके यहाँ से करीब 400 मीटर आगे 3 टैंक है, वहाँ जाके स्टोर होता है। और ये काफ़ी ऊंचाई है इसकी, जी। करीब 5.5 फीट हाइट है। जी। मेरी हाइट है 5.5 फीट, जो आराम से मैं चल के जा सकता हूँ इसके अंदर। जी। तो ये कैनाल है, ये कोई सुरंग नहीं है। जी। तो इससे पूरा पानी अंदर फोर्ट के अंदर टैंक में जाता है। और ये एक स्टोरी नहीं है, ये अभी भी वर्किंग है। फोर्ट में काफ़ी लोग रहते भी है, रिपेयर भी होती है। तो ये पुराना हार्वेस्टिंग सिस्टम ये वर्किंग है पूरा सिस्टम यहाँ से। जी। ये किले की दीवार पे ऊपर चढ़ने के लिए सैनिकों के लिए भी रास्ता है और घोड़ों के लिए। ये सीढ़ियाँ नहीं है जी। ये इस तरह की रैंप बना रखी है ताकि घोड़े भी दौड़ते हुए ऊपर चढ़ सकें और नीचे वापस भी उतर सके, क्योंकि दीवार किले की इतनी चौड़ी कि घुड़सवार भी पूरी फोर्ट के वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग कर सकते थे। जी। तो उसके लिए ये रैंप बना रखी है, इस तरह की रैंप है। अच्छा जी। फोर्ट का ये पार्ट जहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी, होती है भी है। यहाँ पे खुदा गवाह नाम की एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, वो यहाँ पे शूट हुई थी। इसको अफ़गानिस्तान की जेल दिखाया था इस पार्ट को। ये पानी का पौंड भरा हुआ था, बीच में खुद वहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठा हुआ था। वो चारों तरफ इस पहाड़ और जंगल को, अफ़गानिस्तान की पहाड़ियाँ, वो जेल दिखाया था इसको। जी। और यहाँ पे एक गाना भी हुआ था, श्रीदेवी गाती, तू ना जा मोरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के, तो वहाँ से शूट हुआ था उस जगह पे। अच्छा जी। देखिए ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ये जेल थी पहले, जयगढ़ किले के अंदर जेल थी। जी। क्योंकि दुश्मन के ये जो युद्धबंदी पकड़े जाते थे तो उनको फोर्ट के अंदर सुरक्षित जगह पे कैद कर देता कि दुश्मन की सेना उनको आसानी से छुड़ा नहीं सके। इस जेल का आगे जाके नाम विजयगढ़ी पड़ा। जी। विजयगढ़ी जेल का नाम नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। जी। विजय सिंह जो राजा जय सिंह सेकंड के भाई थे छोटे, और वो सत्ता के लालच में वो अपनी सिस्टर की शादी भी औरंगजेब से करने के लिए तैयार हो गया था। उसको प्रलोभन दिया था औरंगजेब को कि आप मेरी मदद करो, मेरे भाई के खिलाफ
अगर मुझे आमेर का राजा बनाते हो तो मैं अपनी बहन की शादी भी आपसे करने के लिए तैयार हूँ। जय सिंह को इस बारे में पता लगा कि ये सत्ता की लालच के लिए अपनी बहन तक को दाव में लगाने वाला है, तो उसको यहाँ पे कैद करवा दिया था। औरंगजेब को वो इनवाइट कर चुका था विजय सिंह, इसलिए औरंगजेब जब वहाँ से रवाना हुआ दिल्ली से, उससे पहले ही जय सिंह ने बूंदी के राजा हाड़ा राव बुद्ध सिंह को बुलाया और जयपुर के पास में वहाँ पे नाइला का एक फोर्ट है, नाइला के फोर्ट के अंदर उनके फेरे दिए, वहाँ पे शादी करवाई और औरंगजेब के पहुँचने से पहले ही वो यहाँ से शादी करके उनको ले जा चुके थे। और यहाँ से बाद में उनको ले जाके मौत का कुआं, जहाँ पे फांसी की सजा आती थी, उस मौत के कुएं के अंदर उनको फांसी की सजा दी थी, वहाँ पे उनको मौत के घाट उतारा था। अच्छा। कि दोबारा ये अपने परिवार, अपने देश के खिलाफ कोई दूसरा कदम नहीं उठा सके, इसलिए उनको मौत के घाट उतारे। इसके बाद भी इसका नाम विजयगढ़ी रखा गया क्योंकि विजय सिंह को यहाँ पे कैद किया था। वो सर कुआं इसी के अंदर है? हाँ, वो कुआं मौत का कुआं अभी है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, जहाँ पे फांसी की सजा होती थी, वहाँ पे विजय सिंह को भी फांसी वहाँ पे दी गई थी। मौत का कुआं बोलते हैं उसको। और काफ़ी लोग रहते भी है फोर्ट के अंदर, जो ये लाइट लगी हुई है, टीवी के डिशेज लगी हुई है, काफ़ी फोर्ट के अंदर करीब 30-35 फैमिली फोर्ट में, जयगढ़ फोर्ट में अभी भी रहती है, जगह स्टाफ सर्वेंट है। ये फोर्ट अभी भी जयपुर रॉयल फैमिली के अंडर में इसके ट्रस्ट बना रखी है, तो जो भी जितने भी काम करने वाले सारे स्टाफ हैं वो सब राजा के निजी स्टाफ हैं, काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के जी। हाँ, देखिए वो कैनाल है, वो अंडरग्राउंड कैनाल जो पहाड़ के ऊपर से आ रही है, वो यहाँ से ओपन होती है और ये लेफ्ट साइड में जाती हुई पहले एक ओपन टैंक है, उससे कनेक्टेड है, उसके बाद दूसरा, और ये सामने का ब्लैक वाला कवर किया पूरा पानी का, और थर्ड टैंक है ये जी। इसके अंदर आके पानी स्टोर होता था। और इसके सेंटर में गोल सी जगह, वहाँ पे 2x2 का विंडो है, वहाँ से पूजा, नए पानी की पूजा करने के बाद दशहरे के दिन जब बारिश का सीज़न चला जाता है तो राज परिवार या राजपुरोहित वहाँ पे आते हैं और नए पानी की पूजा करने के बाद में पानी के अकॉर्डिंग वहाँ से चूना और फुटकरी फोर्ट में डाल के, टैंक में डाल के उसको साफ़ किया जाता है। अभी भी ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसके अंदर पानी अभी भी है, आज भी इसका पानी यूज़ कर रहे हैं पीने जी। ये किले की ये जगह जो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मौत का कुआं, जहाँ पे फांसी की सजा दी जाती थी, और अभी भी कहते हैं ये जगह भूतिया जगह कहलाती है, हॉन्टेड जगह कहलाती है। और यहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि रात में कई बार यहाँ पे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। रात में इसके नज़दीक कोई नहीं आता है जी। मौत का कुआं जो कभी फांसी की सज़ा दी जाती थी, यहाँ पे जो भी गुनाहगार होता था, अपने देश के या राजा के प्रति कोई उपद्रव करता था या उसका खिलाफत करता था, तो यहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी। और इसका रास्ता है, उधर से सीढ़ियाँ है, मलबा डाल रखा है, बाहर की तरफ सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे फांसी देने के लिए विजय सिंह को भी फांसी यहीं पे दी गई थी। अच्छा। यहाँ पे उसके दोनों हाथ, जिसको फांसी देनी होती थी, उसके दोनों हाथ बांध के, पैर बांध के, और उसका रस्सी का बीच वाला हिस्सा गले में बांध के, दोनों छोर यहाँ पे बांध के उनको धक्का मारते थे। उसकी रस्सी की लंबाई इतनी होती थी कि वो आदमी के नीचे अड़ने से पहले ही झटका लगता था और गर्दन फंसी के रह जाती थी। डेथ बॉडी नीचे गिरती थी, उसको निकालने के लिए फिर जल्लाद बाहर से निकालते थे। ये कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे इस जगह पे मौत के कुएं के अंदर आत्माएं हैं। कहते हैं कि इसके अंदर अगर कोई बच्चों को, या जयगढ़ फोर्ट में टूरिस्ट घूमने आते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, तो उनको कभी नहीं दिखाते यहाँ पे, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, कोई गलती भी कर सकते हैं, थूक भी सकते हैं या पत्थर मार सकते हैं। कहते हैं कि जो इसके अंदर थूक देता है उसके आत्माएँ पीछे लग जाती है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, इस जगह को अवॉइड ही करते हैं, लेकिन ये जगह भूता जगह के नाम जानी जाती है और बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं यहाँ पे। तो ये सर वो जो जगह है, यहाँ से उनको लटकाया जाता था? यहाँ पे लटकाया जाता था जी। यहाँ पे वो जो जिसने बड़ा गुनाह किया हो, किसी को मौत के घाट उतार दिया हो, या अपने राज्य के खिलाफ या विद्रोह किया हो, देशद्रोह किया हो, यानी उसका जो सजा है वो माफ़ करने लायक नहीं होती थी, उस परिस्थिति में यहाँ पे लाके उनको सजाए मौत दी जाती थी जी। यहाँ देखिए, ये पानी का वो कैनाल है जिससे पानी आता है पहाड़ों का, और यहाँ पे 3 टैंक है, उसमें पहला टैंक ये है जी। पहला पानी यहाँ पे स्टोर होता है पौंड भरने के बाद। जब तक पानी का लेवल ऊपर आता है, धीरे 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 मिट्टी जमती रहती है, 40 फीट डीप है, और सामने 4 पाइप है जी। पत्थर में होल करके मिट्टी के सकोरों को जोड़ जोड़ के पाइप लाइन बना रखी है, उसमें पाइप भी नहीं होते थे। तो ये भरने के बाद पानी आगे जाता है। ये पहला टैंक 40 फुट गहरा है, इसके पीछे वाला टैंक है वो इससे भी गहरा है, वो 52 फीट डीप है जी, 5 मंजिल लगभग। और उसके भरने के बाद लास्ट में पानी राइट साइड में आता है थर्ड टैंक। ये थर्ड टैंक सबसे बड़ा है, 158 फीट लंबाई है, 138 फीट वाइड है, 40 फीट डीप है जी। और साइड में इसमें काफ़ी विंडो बना रखी है, जितनी हवा चलती है, जितनी वेंटिलेशन होता है, पानी ठंडा भी रहता है, पानी में स्मेल भी नहीं रहती है जी। और टॉप पे से ऊपर जो है वो एक गोल सा प्लेटफॉर्म, वहाँ से चूना और फिटकी डालने के लिए एक विंडो बना रखी है जी। दशहरे के दिन तोप की पूजा करके किंग यहाँ पे आते हैं, नए पानी की पूजा होती है, पूजा के अकॉर्डिंग फिर इसमें चूना और फिटकी डाल के पानी को प्यूरीफाई करते हैं जी। ये सारा सिस्टम मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये आज भी जयगढ़ फोर्ट में वर्किंग है। जयगढ़ फोर्ट में जो लोग रहते हैं इसी का पानी पीते हैं। और इसके नीचे तहखाना था जी,
कहते हैं कि 40 फुट गहरा टैंक और इसके नीचे 20 फुट तहखाना था। वो तहखाना था 1976 तक, इमरजेंसी लगी थी 1976 में। उस समय यहाँ पे कहते हैं कि इमरजेंसी टाइम में इस फोर्ट को सीज़ किया गया था, सिटी प्ले रेड डाल के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे जी। और इसके अंदर खजाना था, उसका पता लग गया था उस समय सरकार को जी। तो इसमें कहते हैं पानी बाहर निकाल के खुदाई करवाई थी, पूरा दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया था। कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन वो कितना मिला या मिला नहीं मिला, ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, तो हम इसके बारे में आगे ज़्यादा नहीं बताना चाहते जी। लेकिन जो 1976 में खुदाई हुई थी खजाने के लिए, कहते हैं वो स्टोरी यहीं की है और बादशाह करके अजय देवगन की फिल्म भी बनी है इसके ऊपर। और ये तो सर सारी रिटर्न स्टोरियां हैं जो भी आप बता रहे हैं। हाँ, ये तो जो मैं बता रहा हूँ वो तो सब रिटर्न में है जी। खुदाई हुई थी सारी, यहाँ पे लिखी हुई है खुदाई के बारे में। देखो ये जो बोर्ड लगे इसके बारे में 1976 में खुदाई हुई थी, इसके बारे में लिखा भी है। और इसके बाद में रिपेयर करा गई है। रिपेयर कराने के बाद सीमेंट से रिपेयर किए बॉटम की, तो दोबारा से रिपेयर करके वापस से पानी स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर। तो पानी स्टोर करना ज़रूरी था क्योंकि इतने लोग रहते हैं, स्टाफ है, रिपेयर होती है, तो पानी स्टोर करेंगे तभी इतने लोगों के लिए यूज़ होगा वो। तो आज भी ये वर्किंग है। अभी उस समय पानी पहले मैन्युअली लिफ्ट करते थे, अभी पंप लगा दिए, पंप से लिफ्ट होकर पानी, ये टंकी है सीमेंट वाली, इस टंकी में इसी का पानी है और पूरे फोर्ट में लोग रहते हैं यहाँ पे, तो सब जगह पाइपलाइन से पानी सप्लाई होता है इसी का पानी। पानी कितना साफ़ है मैं दिखाता हूँ आपको अपने हाथ में लेके। आजकल भी फोर्ट में पिया जाता है। ये पुराना सिस्टम था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। ये वही उसी टैंक का पानी है जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अभी भी, उस समय भी करते थे। और देखिए कितना क्लीन पानी है जी। बिल्कुल, मैं आप लोगों के सामने ये पी के दिखाता हूँ, एकदम क्लीन पानी है जी। बिल्कुल क्लीन है सर, जैसा कांच की तरफ क्लीन है। क्लीन ही नहीं है ये पानी, हेल्दी भी है जी। आजकल हम आरओ एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं। आरओ एक्वागार्ड में पानी फिल्टर ज़रूर होता है, लेकिन फिल्टर होने के साथ में उसके मिनरल भी निकल जाते हैं जी। बिल्कुल, और ये नेचुरल सिस्टम में 100% मिनरल होता है, प्लस इसके अंदर ऐड करते हैं चूना और फिटकरी जी। चूने में नेचुरल हमें कैल्शियम मिलती है, समय के साथ में आदमी घुटने जाम होना या आंखें कमज़ोर होना, बाल सफ़ेद होना, वो नहीं होते हैं। प्लस इसके अंदर फिटकरी डालते हैं वाइट वाली, ताकि बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए, पानी से फ्लोराइड भी अलग हो जाए। तो ये एकदम बैक्टीरिया रहित पानी है, हेल्दी पानी है और क्लीन पानी है ये जी। तो आज भी इस फोर्ट में यूज़ किया जाता है। हाँ देखिए, जयगढ़ किले में एक ये पार्ट है जहाँ पे पहले कभी सैनिक रहते थे, बैरक थी, इसको आर्म्स और वेपन्स म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। हालांकि मेन आर्म्स रॉयल फैमिली ने जयगढ़ फोर्ट से सिटी प्रेस में शिफ्ट किया हुआ, वहाँ पर बहुत अच्छा म्यूजियम है आर्म वेपन्स का। कुछ आर्म्स यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर्म्स है इनका सबका युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि इनके पूजा के निशान है जी। युद्ध में पहले कोई भी आर्म्स जाते थे, पूजा, उसकी पूजा होती थी, सैनिक ज़्यादा था उसकी पूजा होती थी, तो ये पूजा के निशान है, पूजा के मंत्र लिखे हुए हैं। युद्ध में आने वाले हर इंस्ट्रूमेंट, तलवार, बंदूक, ढाल और कटार, ड्रम की भी पूजा होती थी, पूजा के सबके मंत्र लिखे हुए हैं। बैरल जो है अष्टधातु के, सबका युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। इसमें भी आर्म्स वेपन्स है, तलवारें हैं, बंदूकें हैं, ढाल है, कटार है, ये सारी आर्म्स यहाँ पे हैं जो युद्ध में इस्तेमाल हो चुके हैं जी। जो है गेंडे की चमड़े की है। गेंडे का चमड़ा और मगरमच्छ का चमड़ा सूखने के बाद इतना हार्ड होता है जी कि किसी भी धारदार हथियार से कटता नहीं है, चाहे तलवार हो चाहे कुल्हाड़ी हो। तो अपनी सुरक्षा के लिए लेफ्ट हैंड में ढाल रखते थे, राइट हैंड में तलवार रखते थे। ये धनुष है, बांस के धनुष है, ये चमड़े के धनुष हैं, और ये तीर हैं, ये भी तीर है और ये भी तीर है। ये चंद्र बाण कहलाता है, इसके साइज चंद्रमा की तरह है जी। ये सामने से गर्दन को टारगेट करने के लिए। इस तरह का चंद्रबाण छोटा भी होता है जो आंखों को टारगेट करते हैं जी। ये तीक्ष्ण बाण होते हैं, तीखे बाण, जिनके नोक पे सब पे पॉइजन लगा होता था, जहर लगा होता था। ये जितने भी तोपों के बैरल है ये सब अष्टधातु की बनी है। जब ये बनी थी उस समय का इनका नाम, विक्रम सम्मत, ये सब लिखा हुआ। आमेर रियासत में ये तोप है, बिनजारी इसका नाम है, और सम्मत, विक्रम सम्मत लिखा हुआ है जी। जब ये बनी थी, ये आर्मर है, जिरे बख्तर है, जिसको पहनने के बाद किसी भी धारदार हथियार का असर नहीं होता था। सेना का जो आगे वाला दस्ता होता था उसमें जितने भी सैनिक होते उनके सबके इस तरह के आर्म्स होते थे, और सामने चेस्ट पे, ये पीठ पे और चेस्ट पे लगाने के लोहे की प्लेट्स है, हाथों में पहनने के लिए, सर पे का कवच, इसके ऊपर लोहे का हेलमेट होता था जी। और पैरों के लिए भी, यानी पूरी तरह से उसकी बॉडी सुरक्षित होती थी। जो फ्रंट दस्ता होता था सेना का, सबके लिए अवेलेबल नहीं होता इतना जी। ये कुल्हाड़ियाँ हैं, फरसे हैं। युद्ध में पहले जब बंदूकें नहीं होती थी, पिस्टल नहीं होती, उस समय आमने सामने की फाइट कुल्हाड़ियों से, फरसों से होती, उसमें समय के फरसे हैं और फरसों के मंत्र भी है। युद्ध में जाने से पहले इनकी मंत्र पूजा करते थे जी। ये तोप के कारखाने का मॉडल है। जयगढ़ में तोप का कारखाना भी था, मान सिंह ने अफगानिस्तान से लाके टेक्नोलॉजी यहाँ पे सेटअप की थी। कारखाना दो पार्ट में डिवाइड है, भट्टी और ड्रिल मशीन जी। भट्टी जिसमें 8 धातु के टुकड़े डाल के बैरल बनाने के लिए,
बाकी पहिए गाड़ी तो बनते आ रहे हैं सदियों से। उनको लकड़ी और कोयले से इतना गर्म करते थे कि वो पिघल के लावा बन के दूसरी साइड से निकलना स्टार्ट होता था। वहाँ पे नीचे खड्डा होता था, उसमें मिट्टी के मोड़ बना के रखते थे, सांचे बना के रखते थे। ठंडे होने पे पूरा जो मटेरियल होता था वो जम जाता था, एक बैरल बन जाती है, सॉलिड वाली बैरल। उसमें फिर होल बनाने के लिए इस तरह की ड्रिल मशीन को बैलों घोड़ों से घुमा के रोड और ड्रिल की सहायता उसमें होल बनाते। पहले बैरल बनाते थे सॉलिड, फिर उसमें होल बनाते जब बैरल गर्म होती थी। बाकी पहिए गाड़ी तो सदियों से बनते आ रहे हैं, वो आसानी से बन जाते थे। इस तरह के तोपे बनाते थे वो। कुछ बंदूकें हैं यहाँ पे जो लंबी बंदूकें हैं जिन पे आइवरी का काम किया हुआ है, हाथी दांत का काम है और गोल्ड की पेंटिंग भी है। ये रानियों के लिए, रॉयल लेडीज़ के लिए स्पेशल डेकोरेटेड गन है। रानियाँ भी हंटिंग करती थी, रानियाँ फाइट भी करती थी, उनको शिक्षा दी जाती थी। 6 से लेकर 16 साल तक गुरु आश्रम के अंदर रॉयल फैमिली के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी युद्ध के लिए, ताकि जब जरूरत पड़े अपने देश और धर्म के लिए युद्ध के लिए तत्पर रहे। तो ये उनकी बंदूकें जो रॉयल लेडीज़ होती थी, गर्ल होती थी, उनकी बंदूकें हैं जी। ये भी बंदूकें जिन पे सबका अष्टधातु के नाम लिखा हुआ है जी। और ये बंदूकें जो छोटी वाली बंदूकें, साधारण बंदूकें जो मोस्टली सैनिकों के पास होती थी, ये छोटी बंदूकें हैं। तो का नाम सिंह बाण है, सिंह की तरह, शेर की तरह इसका मुँह, इसलिए इसको सिंह बाण बोलते हैं जी। ये तोप जो है इसमें 6 होल हैं। इसको एक बार सामने 6 होल बना रखे हैं। इसको एक बार लोड करने के बाद रेगुलर 6 बार लगातार फायर कर सकते हैं, लाइक मशीन गन जी। ये तलवारें हैं, देखिए इनको क्रिच बोलते हैं। हम लोग सबको तलवार बोलते हैं, तलवारों का नाम कैसी वो तलवार है, लेकिन तलवार सारी तलवारें नहीं कहलाती है। हर रिलीजन की तलवार अलग होती थी। क्रिश्चियंस की अलग होती थी, उनको क्रिच बोलते हैं। मुस्लिम की अलग होती थी, उनको शमशीर बोलते हैं। हिंदू और सिख तलवारें एक होती थी जिनको तलवार बोलते हैं, तलवार। ये हाथों की ग्लव्स हैं और ये क्रिश्चियन तलवारें हैं। क्रिश्चियन तलवारें इनको क्रिच बोलते हैं जी। आज भी ब्रिटिश टाइम में जो परंपरा चल रही थी, राज्यपाल राष्ट्रपति को जब सलामी देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे, तो ये क्रिच ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी क्रिश्चियन तलवारें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्रिश्चियन तलवारें हैं। कुछ ये जो तलवारें साइड वाली, दोनों साइड में ये सिख और हिंदू तलवारें हैं जिनका हैंडल गोल होता था, जो सूरज के उपासक होते थे जी। एक साइड धार होती थी, पीछे की तरफ धार नहीं होती थी। और मुस्लिम तलवार दुधारी होती है, दोनों तरफ धार पतली होती है। इसका जो हैंडल होता है वो चांद की तरह होता है, वो चांद और तारे के उपासक होते थे। बीच में ये तलवार है, इसको खांडा बोलते हैं। सबके अलग अलग नाम थे। खांडा जो बलि करने काम आता था, ये खांडा 4 किलो का, लेकिन राणा प्रताप का खांडा इससे कई गुना बड़ा था। इससे कहते हैं कि राणा प्रताप के खांडे की जो वेट था वो 14 किलो था जी। और ये कवच काटने वाली तलवार, इसको शोषण पत्ता तलवार बोलते हैं, जो आरी की तरह होता है। लोहे का जाली वाला कवच जो पहनते थे उसको काटना मुश्किल था इन साधारण तलवारों से, उसके लिए स्पेशली तलवार बना रखी थी जी। और ये तोपों के गोले हैं। जयबान तोप जो बड़ी वाली तोप हमने देखी थी, उसके लिए भी लोहे का सॉलिड गोला बनाया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। उसके लिए बाद में फिर बुलेट बना के इस्तेमाल किया था। उससे पहले लोहे के गोले और छर्रे चलते हैं तोपों के अंदर। और ये बंदूकें, ये है तीर है, सारे तीखे तीर जो नोक पे जहर लगा होता था। बीच में चंद्रबाण है, बड़ा और छोटा। बड़ा वाला गर्दन को टारगेट करने के लिए, जो महाभारत और रामायण में देखा तीर सनसनाते हुए आते थे, गर्दन काट के अलग ले जाते थे, वो वाले तीर इनकी धार होती है तीखी वाली। बीच में छोटा वाला, ऊपर छोटा वाला चंद्रबाण है जो आंखों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी पे कवच पहनने के बाद दुश्मन को मारना मुश्किल था। अगर ऐसी परिस्थिति है, कवच है, उसका कुछ भी बॉडी का अंग नहीं दिख रहा है, लेकिन आँख है तो उसको खुली रखनी ही पड़ेगी। तो छोटा वाला तीर उसी के लिए कि ताकि सटीक निशानाबाज होते थे, उनकी आंखों को एक ही तीर में दोनों आंखों को निशाना बना डालते थे। और ये कंधे के पीछे तीर रखने का तर्क, जिसमें उल्टा तीर रखते थे ताकि नोक पे जो पोइजन लगा होता था वो हाथ पे नहीं लगे जी। ये कुछ टूल है जो तोप को चलाने के लिए, रोशनी के लिए मशाल्स है, बंदूक बनाने के टूल है, ये चकमक है, लाइटर है, मैचेज है उस समय की जी। और ये जितनी भी छोटी तोपों के बैरल हमने पीछे देखी, इस तरह की गाड़ी के ऊपर फिट होती थी। इनको बैलों से खींच के लड़ाई के मैदान में ले जाया करते थे। अच्छा, तो छोटी वाली तोपें हैं ये जी। किले